ये क्या हो रहा है बिहार में और आप होने दे रहे हैं? अनुकृति जन स्वराज से पीयूष प्रियदर्शी भले ही आपने कैंडिडेट बनाया था, लेकिन मोकामा की जनता से पूछ लीजिए अनुकृति, वो सब बोल रहे हैं कि वो तो सिर्फ चेहरा है, पीछे दल बल तो सब दुलार चंद यादव जी का था। कंचना जी प्लीज आ जाइए मैम। अनुकृति, अनुकृति ओवर टू यू। जी अनुकृति जी। ऐश्वर्या जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत बुलंद आ रही है मैम। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। जी सो 2022 में एनसीआरबी का ये डेटा आ गया था ऐश्वर्या जी, जब क्राइम जो है वो 107% ज्यादा था। मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूं कि बिहार को बाहुबली रहित, क्या आप बिहार को बाहुबली रहित बनाएंगी? क्योंकि आरजेडी के नेता और आरजेडी के साथ जो जुड़ता है खेसारी आज के जमाने के स्टार हैं। इंटरव्यू देते हुए एक यूट्यूबर को बोलते हैं कि लालू जी का जंगल राज अच्छा था, कम से कम पैसे दे के जिंदगी तो बच जाती थी। अगर यही रियलिटी है तो बताइए। नहीं, ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये कह रही थी कल जो हुआ है इसकी नींव कहीं और रखी गई थी। नींव इस बात में रखी गई थी कि ये जंगल राज कोई खत्म नहीं हुआ है। ये लोग जो बोलते रहते हैं कि 15 साल पहले जंगल राज था और हम देखिए कितना सुशासन लेकर आए हैं, सबसे बड़ी गलत सूचना यहीं पे है। क्योंकि एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि आरजेडी के कंपैरिजन में 107% क्राइम बढ़ चुका था। 2022 was the highest crime figure in Bihar in like decades. दूसरी बात, अनंत सिंह जी को निकलवाया जाएगा जेल से इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये सब तो होना ही था। मतलब जिस इंसान पे तरह तरह के आरोप लगे हुए हैं, मर्डर का वो आरोपी है, उस व्यक्ति को आप निकलवाइएगा इतने सेंसिटिव टाइम में। और नेचुरली मोकामा तो वाज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, किसको किसके साथ क्या हो जाएगा। प्रशांत जी सिक्योरिटी लेते नहीं है, उनको मिली भी है वो लेते नहीं है। हम लोग वी आर ऑल स्कैर्ड। और हम आपको क्या लगता है हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे फैमिली वाले नहीं है, इनको नहीं लग रहा है कि भैया ये लोग जो रोज जा रही है हमारे घर से, लड़की निकल रही है, जा रही है सभाओं में, किसकी वापस दहशत आ गई है? उतनी ही दहशत जितनी हम लोग को 90s में हुआ करती थी। सो क्लियरली ये जो एक फसाड था ना सुशासन का, ये ढह गया है। कल वाली बात से और भी ज्यादा ढह गया है। भी क्या किया अभी, प्लीज आप कंचना जी को भी ऑन एयर ले आइए। आपने क्या किया? आपने भी तो चेहरा दे दिया, भले ही किनका, पीयूष प्रियदर्शी का। लेकिन क्या दुलार चंद यादव के बारे में आपको नहीं पता था? उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगी? क्या आपको नहीं पता था कि मोकामा से पीयूष प्रियदर्शी तो सिर्फ एक फेक फसाड नाम है, असली चुनाव तो दुलार चंद यादव लड़ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था? क्योंकि आज जब हमारी टीम ने बात की और कल रात को अनंत सिंह से बात की हमने, और दुलार चंद यादव चुनाव लड़ रहे थे, ये आपको पता है। चेहरा सिर्फ पीयूष प्रियदर्शी का था ताकि मीडिया डिबेट पे अनुकृति जी आप और प्रशांत किशोर बोल सके कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जबकि असली चुनाव दुलार चंद यादव ही लड़ रहे थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ये क्या वॉट अबाउटरी है? ये क्या वॉट अबाउटरी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, ये वॉट अबाउटरी है। अच्छा, तो एक आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी क्या कर रहा था? वॉट अबाउटरी नहीं है। देखिए आप एक अफसर रही हैं, देखिए आप एक अफसर रही हैं, आपको बाल की खाल निकालना आता है। आपको पता है अगर कोई किसी फाइल में अंडर, मैम प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, अगर फाइल में कोई आपका जूनियर अफसर अंडरलाइन कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो उसको एक अफसर समझ जाता है कि असलियत में चाहता क्या है। इस देश की जनता और बिहार की जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए आप कि वो ये नहीं समझेगी कि बाहुबली दुलार चंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के साथ क्या कर रहे थे। आप मोकामा में जाइए और जाके पूछ लीजिए। भरी दोपहरिया में गोली मारी गई, ये हाँ बिल्कुल पूछिए ना। मैं तो कह रहा हूं पहला सवाल वो है मैम, भरी दोपहरी हो या देर रात 12 बजे हो, मैं कह रहा हूं हुआ कैसे? गुरु प्रकाश पासवान जी, हुआ कैसे? जी पासवान साहब बोलिए। नहीं देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपके इस चर्चा को सुन रहा था और बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और 2005 के बाद ये बात मैं पूरे दावे और आत्मविश्वास के साथ लेना चाहते हैं दादा, हाई मॉरल ग्राउंड से क्या होगा? एक प्रकार से रियलिटी क्या है यार? ऐश्वर्या जी 1 घंटे 5 मिनट से बैठाया हुआ है आपने, कम से कम 1 मिनट। I know you are agitated, I know you are angry, I am really sorry for today। धन्यवाद जी, बोलिए।
नहीं, आई एम नॉट एजिटेटेड सर, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय व्यू सर। दादा, 1 घंटे 5 मिनट से बैठे हैं, थोड़ा सा अगर बोल ले तो अपने बात का महत्व हो जाएगा जी। धन्यवाद सर। नहीं देखिए, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है ऐश्वर्या जी, और किसी प्रकार की भी जो हिंसा होती है बहुत दुखद होती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, और कम से कम 2005 के बाद ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये बात हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। हम लोगों ने बचपन से राजनीति देखी है। जिस बिहार में पोल वायलेंस एक नोटोरियस टर्म था, एक इनफेमस टर्म था, और हर चुनाव में किसी न किसी प्रकार की हिंसा होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। कम से कम 2005 के बाद टीएन सेशन, केजे राव जब यहाँ चुनाव अधिकारी बन के आए थे तो चुनाव में हिंसा में एक गिरावट आई थी। लेकिन जो कल की घटना है ये बहुत दुखद है। मोकामा का अपना एक नेचर है, मोकामा का अपना स्वभाव है, मोकामा की अपनी प्रवृत्ति है। हमारे उम्मीदवारों या सामने वाले उम्मीदवारों सूरजभान सिंह के भी इतिहास से हम सब अवगत हैं। तो ये काम पुलिस का है। हम सरकार में रहते हुए ये सुनिश्चित कर सकते हैं, ये आश्वस्त कर सकते हैं कि इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक नजीर पेश करने का काम हो। ये बहुत विचित्र लगता है कि चुनाव के दौरान ऐसी हिंसा का सामना किसी को भी करना पड़े। दुलारचंद जी का क्या इतिहास है, पीयूष जी का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, अनंत सिंह का क्या इन्वॉल्वमेंट है, सूरजभान सिंह का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये तय करने वाले हम और आप नहीं होते हैं। ये जुडिशियल प्रोसेस होती है और हम सुनिश्चित करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, हमें ये सुनिश्चित करना है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो भी दोषी पाया जाए एक सख्त से सख्त सजा दी जाए और एक नजीर पेश करने का काम हो, ताकि इस बिहार में ऐसा काला धब्बा आज तक नहीं लगा है 20 सालों में और आगे भी ना लगे। ऐश्वर्या जी, पासवान साहब, पहली बात मेरे को पता आपने आज वेट किया, थैंक यू। कई बार हम भी नेताओं के लिए वेट करते हैं, बट आई हैव नेवर डन दिस। एक पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स व्हाई इट वाज डिलेड। थैंक यू फॉर वेटिंग दादा। फर्स्ट पर्सनली इट्स माय पर्सनल थैंक टू यू कंचना जी एंड टू एवरीवन। लेकिन कंचना जी देखिए, पासवान साहब इस टेकिंग अ हाई मॉरल ग्राउंड, कह रहे हैं हम पता करेंगे, ऐसा बिहार में हुआ है। और कंचना जी आप बोलती हैं कि ऐश्वर्या तुम हर बार जंगल राज बोलते हो, लेकिन मैं हर बार बोलता था और अभी भी बोलता हूं कि बीजेपी के नेता को सो कॉल्ड सुशासन बाबू की सरकार होते हुए उसी के घर के सामने पटना में मार दिया जाता है और सुशासन बाबू ताली बजाते नजर आते हैं। लेकिन 24 घंटे में 2 घटनाएं हुई, एक ये मोकामा वाली और दूसरी खेसारी लाल यादव वाली। कैन आई हैव खेसारी लाल विजुअल्स ऑन एयर गरिमा? आपकी प्रॉब्लम ये आरजेडी में क्या प्रॉब्लम है? ये मतलब ये इनबिल्ट सिस्टम है, या आप ठीक नहीं कर पा रहे, या फिर तेजस्वी ठीक नहीं कर पा रहे, या ये ठीक लगता है उनको? आप मेरे को बताइए 1 बाय 1 ऑन दोनों चीजें। मैम, खेसारी लाल यादव ये बोलते कि हाँ लालू जी का जंगल राज ठीक है, और ये तब होता है जब मोकामा में एक कैंडिडेट, मैं तो डिफैक्टो कैंडिडेट ही बोल रहा हूं उनको क्योंकि नाम किसी और का था, असली चुनाव तो वो ही लड़ रहे थे, मोकामा की जनता यही मानती है। लेकिन एक सपोर्टर कैंडिडेट का जो प्राइम सपोर्टर है उसको सरेआम मार दिया जाता है, और खेसारी लाल यादव उसी 24 घंटे में यूट्यूब पे या एक इंटरव्यू को या एक पत्रकार को बोलते हैं लालू जी का जंगल राज अच्छा था, पैसा देके जिंदगी तो बच जाती थी। बिहार की जनता हंस रही है। क्या हो रहा है ये कंचना जी, ये क्या है? ये वीडियो जरूर चलवाइएगा और पूरा चलवाइएगा। दूसरे यूट्यूब चैनल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, कब सुनिश्चित करेंगे भाई? 20 साल मिला था, 20 साल में सुनिश्चित नहीं हो पाया। और 1995 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, 1947 में जब देश बटा था क्या हुआ था, उस पर चुनाव लड़ेंगे।